अखिल भारतीय माहौर क्षेत्रीय स्वर्णकार महासभा द्वारा की जा रही धांधली का सारथी फाउंडेशन ट्रस्ट ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। महासभा द्वारा समाज के साथ की जा रही ठगी और आपराधिक कृत्यों से पर्दा उठाने का काम किया। साथ ही इस मौके पर पदाधिकारियों ने कई प्रमाण भी प्रस्तुत किए, साथ ही न्यायालय का आदेश भी दिखाया। अखिल भारतीय माहौर क्षेत्रीय स्वर्णकार महासभा द्वारा की जा रही धांधली का सारथी फेडरेशन ट्रस्ट पदाधिकारियों ने बुधवार को प्रेस वार्ता कर उनके आपराधिक कृत्यों का खुलासा किया है। दिनेश कुमार वर्मा, अध्यक्ष सारथी फाउंडेशन ट्रस्ट, ने कहा कि वह आगरा स्वर्णकार समाज से हैं। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र के चौथे किंतु सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया के समक्ष मैं अपनी गुहार लेकर हाजिर हुआ हूं तथा एक राष्ट्रीय सामाजिक संस्था द्वारा किए गए आपराधिक कार्यों का खुलासा करना मेरी मजबूरी है, जो फ्रॉड संस्था बनकर समाज का दोहन कर रही है। सारथी ट्रस्ट के अध्यक्ष दिनेश कुमार सारथी ने बताया कि मैं भी अन्य उम्मीदवारों की तरह संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए खड़ा हुआ था, लेकिन बाजी मार ले गया ऐसा फ्रॉड जिसको समाज पसंद नहीं करता था। उसका नाम है मथुरा निवासी शिव शंकर वर्मा, जो समाज के साथ अभी तक करोड़ों रुपए की फ्रॉडगिरी कर चुका है। केवल ठगी करने के उद्देश्य से बिना निर्वाचन अपनी वाकपटुता भाषण से लोगों को सम्मोहित कर वह कार्यवाहक अध्यक्ष बन गया और उसने लाखों रुपया चंदे के रूप में एकत्रित कर लिए, जिसकी कोई रसीद नहीं दी गई, बल्कि उक्त धनराशि अनुचित कार्य के लिए एक पदाधिकारी के व्यक्तिगत खाते में जमा कर दी। दिनेश कुमार वर्मा यह भी कहते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज निभाते हुए सत्यता के साथ पूरा खुलासा कर दिया है। समाज के साथ अनैतिक कार्य करने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ न्यायालय के माध्यम से मुकदमा भी दर्ज हो गया है। अब समाज की जिम्मेदारी है कि वह दोषी व्यक्तियों को दंडित कराए या लोभ, मोह, अहंकार से विरक्त होकर सत्य का साथ दे। तो मार्च में उन लोगों ने एक इलेक्शन आहूत किया, जहाँ निर्विरोध की बात चल रही थी, वहीं पर कुछ और लोगों ने भी पर्चे दाखिल किए। मैंने कहा कि ठीक है, इलेक्शन होना चाहिए, अच्छी बात है। जब इलेक्शन के दौरान जब मैंने उनसे ये कहा कि भाई जब तक आप हमें संस्था के बायलॉज और उसके बैलेंस शीट उपलब्ध नहीं कराएंगे, तब तक आप कैसा इलेक्शन करा रहे हैं? मैं समाज के आगे क्या स्थिति रखूँगा या समाज को क्या बता पाऊँगा मैं? तो उन्होंने कहा कि साहब, हम आपको कोई अभिलेख तो नहीं देंगे, अभी ये तो अभिलेख आपको हम जब आप इलेक्शन जीत जाएंगे तब आपको देंगे। तो मैंने कहा कि भाई आपकी संस्था के ऊपर अगर 50 लाख का कर्जा हुआ तो मेरे पास तो एक ज़मीन भी नहीं है, मेरे खाते में कुछ पैसा भी नहीं है कि मैं आप 50 लाख रुपए भरूंगा कहाँ से? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हम 50-40 लाख रुपए दे के जाएंगे, आप इलेक्शन तो जीत लेंगे। मैंने कहा इलेक्शन तो मैं कहाँ जीत पाऊँगा, क्योंकि सारे जितने भी वोटर हैं वो तो सब आपके द्वारा बनाए गए हैं, मेरा तो कोई वोटर ही नहीं है, मैं तो अकेला ही आदमी हूँ और मेरे जितने भी मित्रगण हैं और जो सच्चाई का साथ दे रहे होंगे वो मेरे साथ हों। तो उन पे मैंने टोका टाकी शुरू की और इनको रोकने की कोशिश की, तो ये खुद तो नहीं रुके, इन्होंने षड्यंत्र करके मुझको अलग कर दिया। जब हमको अलग कर दिया तो हमने कहा भाई ये षड्यंत्र, ये संस्था तो गलत आदमियों के हाथों में चली गई, जिनको हम बहुत देवता समझते थे और हम लेकर के आए थे, और वही मतलब उसके निकले। कौन लोग थे सर? शिवशंकर वर्मा, भूपेंद्र सिंह वर्मा, जगदीश वर्मा, संजय वर्मा, उत्तम चंद वर्मा, सब रिटायर्ड लोग हैं ये। और रिटायर्ड लोगों हमने इसलिए जोड़ा था कि ये रिटायर्ड लोग जो है समाज में अपना समय देंगे, समाज का भला होगा। लेकिन इन्होंने उस पैसे को देख करके इनकी नीयतें खराब हो गई और इन्होंने बैंक में खाता वाता खोलना सब दूर की बात रही। तब हमें ये लगा, मैंने इनको समय समय पर रोका। मैंने कहा आप चुनावों के लिए 15,000 रुपये 17,000 रुपये एक आदमी से ले रहे हो, ये इसका क्या मतलब है? मामले की पैरोकारी कर रहे अधिवक्ता जयदीप सिंह ने बताया कि संस्था को चलाने वाले फ्रॉड लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसके लिए समाज पूरी तरीके से तैयार है। मैं आपको 2 शब्दों में 2 बातें बताना चाहता हूँ। मुकदमा दर्ज हो गया, विवेचना आपको बता देगी, दूध का दूध पानी का पानी, क्या सत्यता है। मैं तो सिर्फ ये आपको बता रहा हूँ कि सत्य की जीत हुई है और जो इन्होंने षड्यंत्र किया है और समाज का इतना बड़ा रुपया दबा लिया है, मेरी गणना के हिसाब से वो 150-200 करोड़ रुपए होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश से पैसा आता है। आप किसी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है कि 2,000 ले लिए, 2100 ले लिए, 5,000 ले लिए, कुछ भी ले लिए।
कोई किसी को रसीद नहीं देनी है, रसीद देनी है तो फर्जी बनी दे देनी है। जब मृत्यु प्रमाण पत्र जो आदमी मर चुका हो तो जिंदा ना आके वोट कर रहे हैं, तो इन पर सब पूरा व्यवस्था है, फर्जी असली सारी चीजें। आप जिस दिन इसमें चार्जशीट आएगी, मेरी आशा है चार्जशीट आएगी, जिस दिन इसमें चार्जशीट आएगी उस दिन आपको सारी सत्यता का आभास हो जाएगा। बस एक ही चीज का डर है कि अगले हम लोग कुचक्रों के लिए तैयार रहे, निश्चित तौर पर कोई ना कोई उनके द्वारा झूठा मनगढ़ंत मुकदमा लिखाया जाए। प्रेस वार्ता में दिनेश कुमार वर्मा सारथी, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, इंजीनियर महेंद्र सिंह वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जयदीप सिंह, एडवोकेट सतीश अग्रवाल और राजीव वर्मा मौजूद रहे। मून न्यूज के लिए राकेश शुक्ला की रिपोर्ट।